हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डीएल लर्नर एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की। मतलब संविधान होता क्या है, क्यों जरूरी है, इसका कार्य क्या होता है और संविधान सभा में कौन कौन थे, किसने इसका निर्माण किया। आज हम प्रारंभ से ही इसका डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की बात करें तो यूपीपी और यूपीएसआई दोनों में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगर यूपीपी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन और यूपीएसआई के लगभग 16 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही यह चैप्टर जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इसके बारे में बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये एक ही क्लास में यूपी पुलिस और यूपीएसआई दोनों के सिलेबस कवर हो सके। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि यह वीडियो सब तक पहुंच सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रहे थे कि संविधान क्या है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। संविधान जो है भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक संरचना, प्रक्रिया, शक्ति और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। अगर हम एक बेसिक बात करें तो जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून की व्यवस्था करनी पड़ती है। मान लीजिए एक देश है, ठीक, अगर यहाँ पर कोई भी कानून नहीं है, कोई भी संविधान नहीं है, कोई भी नियम नहीं है, तो यह चल नहीं सकता। सब अपने आप मनमानी करेंगे, किसी को सजा देने का कोई अधिकार नहीं होगा। जिसके मन में जो भी आएगा वह वैसा करेगा। तो इन सब का निर्धारण करने के लिए, सभी को उनकी शक्तियों से अवगत कराने के लिए, मतलब उनका क्या अधिकार है, कैसे देश चलना चाहिए, इन सब के बारे में डिस्कस करने के लिए हमने एक कानून बनाया जिसका नाम क्या है, संविधान। संविधान को किसने बनाया था? भीमराव अंबेडकर ने। वह अकेले नहीं बनाए थे, मतलब उनके द्वारा तो बनाया गया था, लेकिन उसमें भी बहुत से लोग शामिल थे। इन सब के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तब तक हम लोग आगे देखते हैं क्या। अब हम बात कर लेते हैं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है। यह एक लिखित दस्तावेज है जो सरकार और उसके संगठनों के मौलिक संरचना, प्रक्रियाओं, शक्तियों, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। ठीक, अब बात आती है कि सबसे पहले, जैसे ये शब्द संविधान का सबसे पहले जिक्र किसने किया था? तो सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था M.N. राय। ठीक, इनका पूरा नाम क्या होगा? मानवेंद्र राय। ठीक, M.N. राय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने शब्द, जैसे संविधान की मांग सबसे पहले किसने की थी? M.N. राय। इनका पूरा नाम मानवेंद्र राय था और ये कौन थे? ये एक वामपंथी दल के प्रखर नेता थे। ठीक, M.N. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी। ये कौन थे? ये एक वामपंथी दल के प्रखर नेता थे। इसके बाद मानवेंद्र राय ने संविधान की मांग की। उसके बाद कांग्रेस ने 1935 के अधिवेशन में इस मांग को दोहराया। इसको 1935 के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा इस मांग को दोहराया गया था, संविधान सभा की। ठीक, संविधान की मांग को दोहराया गया था कि हमारे देश का अलग से संविधान होना चाहिए, हमें अपनी सरकार चुनने का अधिकार होना चाहिए। तमाम प्रकार की इसमें बात कही गई थी कि इसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा 1935 में इस मांग को दोहराया गया था। सबसे पहले M.N. रॉय ने यह मांग रखी थी, उसके बाद कांग्रेस ने भी यह मांग को दोहराया था। इसके बाद 1936 के कांग्रेस अधिवेशन के द्वारा ही, 1936 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसमें भी इस मांग को दोहराया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, P.T. नेहरू। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान भी इस मांग को दोबारा दोहराया गया था। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1939 से 1945, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। ठीक,
द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 1939 से लेकर 1945 तक जो चलता है। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो उस समय क्या होता था, ब्रिटिश शासन कमजोर पड़ने लगता है। जब वह कमजोर पड़ने लगता है तो उसे भारत के सैनिकों की, भारत के लोगों की मदद की आवश्यकता होती है। फिर वह उन्हें आश्वासन दिलाता है कि आप हमारा इसमें सहयोग कीजिए, हम आपको संविधान बनाकर देंगे, ठीक। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस ने इससे इनकार कर दिया और सभी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। गांधी जी ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि कोई भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश शासक के अधीन कार्य नहीं करेगा, मतलब कोई भी उनका सहयोग नहीं करेगा। इसके बाद क्या होता है कि 1940 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 8 अगस्त 1940 एक ऐसा दिन था जब, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन के द्वारा एक अध्यक्ष भेजा जाता है। अध्यक्ष बनाकर किसे भेजा जाता है, लॉर्ड लिनलिथगो को। आठ अगस्त 1940 को ब्रिटेन के द्वारा भारत में लॉर्ड लिनलिथगो को अध्यक्ष बनाकर भेजा जाता है कि आप जाइए और भारत के लोगों को समझाइए कि वो इस समय युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हमारी मदद करें और हम उन्हें उनकी आजादी का आश्वासन देते हैं। उनके लिए हम अलग से संविधान बनाएंगे जिसमें उनका मतलब पूर्ण अधिकार होगा, ठीक। ये बात कही गई, फिर भी किसी ने नहीं माना। इसके द्वारा भी क्या किया गया था, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भी संविधान की मांग को दोहराया गया था। इसके बाद आता है क्या, 1942 में क्रिप्स मिशन। 1942 की बात करें तो 1942 में हमारा क्या आता है, की बात करें, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन के द्वारा भी संविधान सभा की मांग को दोहराया जाता है। उन्नीस सौ 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, उसके द्वारा भी संविधान की मांग को दोहराया जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। देखिए 8 अगस्त 1940 को क्रिप्स मिशन अगस्त प्रस्ताव भारत आया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। इनको ब्रिटेन ने भारत भेजा था ताकि वह भारत के लोगों को समझाएं कि वह उनका सहयोग करें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ताकि जब हम मतलब लड़ाई खत्म हो जाएगी, युद्ध जीत लेंगे, उसके बाद भारत को एक पूर्ण राष्ट्र का दर्जा देंगे, हम वहां के लोगों को उनकी स्वतंत्रता का अधिकार देंगे। यह बात उसमें कही गई थी, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं माना, नहीं स्वीकारा। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, अन्य पार्टियों ने भी इसका विरोध किया था। उसके बाद क्या होता है कि 1942 में आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के दौरान क्या होता है, फिर यही बात दोहराई जाती है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा देना होगा, मतलब हमारा संविधान बनाकर आप हमें दीजिए, हम अपने हिसाब से अपनी सरकार चुनेंगे। यह बात फिर से दोहराई जाती है, फिर बात नहीं बनती है, भारतीयों ने उनका घोर विरोध किया, वह भी वापस चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है और ये मतलब संभव हो जाता है कि नहीं, देश में जगह जगह विद्रोह भी हो रहे थे, यह पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाता है कि नहीं, अब भारत को हमें आजाद कर देना चाहिए, भारत अपना शासन स्वयं करने के लिए तैयार है। तो एक मिशन आता है भारत, कौन सा, 1946 में कैबिनेट मिशन। जब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अगर हम इनके अध्यक्ष की बात करें, सर पैंथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक,
1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसमें 3 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष थे सर फ्रांस, इसके अध्यक्ष थे स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर इसके सहयोगी थे। ठीक, 2 सदस्य और थे, कौन कौन से? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और स्टेफन क्रिप्स। ये भारत आते हैं तो भारत के लोगों से पूछते हैं कि नहीं, मान लीजिए हम आप लोगों को आजाद कर दे रहे हैं, तो उसके बाद आप चलाएंगे कैसे? पहले हमें आप अपना एक प्रारूप तैयार करके दिखाइए, हमें संविधान बनाकर दिखाइए कि हम ऐसे चलाएंगे, इसके बाद हम आपको आजाद कर देंगे। ठीक, यह बात वहां पर कही गई थी। जब भारत को आजादी देने की बात हो रही थी तो उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 40 करोड़। जब ये भारत को आजादी देने की बात कर रहे थे तो उस समय भारत की आबादी कितनी थी? 40 करोड़। इस समय तो 125 करोड़ से ऊपर है, लेकिन उस समय कितनी आबादी थी? 40 करोड़। अब 40 करोड़ आबादी थी तो इसको चलाने के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी। तो यही ये सब बोल रहे थे कि हम आपको आजाद करने के लिए तैयार हैं, आप हमें अपना जैसे कानून बनाकर दिखाइए कि हम भारत को चलाएंगे कैसे। तो क्या होता है कि 40 करोड़ की आबादी थी, प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया। तो इस तरह से प्रति 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को रखा गया था। 40 करोड़ की आबादी थी तो 389 सदस्य निर्वाचित हुए। 389 सदस्य को निर्वाचित किया गया। अभी इनमें से सभी को निर्वाचित नहीं किया गया, निर्वाचित तथा मनोनीत। ठीक, इसमें से देखिए 40 करोड़ की उस समय भारत की आबादी थी, जिसमें से 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य को निर्वाचित किया गया था, और इस तरह से 389 सदस्यों को निर्वाचित तथा मनोनीत किया गया था। अब यहां पर हम देख लेते हैं, बात आ गई है किसकी? 389 की। इसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, चीफ कमिश्नरी से 93 सदस्य आपके कहां से थे? देशी रियासतों से। ठीक, अब देखिए इनकी कहानी देखते हैं क्या। 389 सदस्य को जो हमने 389 सदस्य चुने गए थे, उनमें से क्या था कि 292 जो ब्रिटिश प्रांत से थे ये निर्वाचित थे। ये क्या थे? निर्वाचित थे, इनका निर्वाचन हुआ था। और जो ये 93 देशी रियासतों से थे, ये क्या थे? मनोनीत थे, मनोनीत सदस्य थे। 292 प्लस 4 296 जो थे वह निर्वाचित सदस्य थे, और 93 जो थे देशी रियासतों से। देशी रियासतों से मतलब था कि वे रजवाड़े थे और उन्होंने अपनी तरफ से किसी को एक को सदस्य बनाकर भेज दिया था। तो इस तरह से जो 93 थे वे देशी रियासतों से संबंधित थे, वो मनोनीत थे। अगर क्वेश्चन बन रहा है कि मान लीजिए कि संविधान सभा किस तरह से बनकर तैयार हुई थी, जो 389 सदस्य थे वह कौन थे? तो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों थे। वहां अगर ऑप्शन में आएगा तो मनोनीत थे, निर्वाचित थे, मनोनीत निर्वाचित दोनों थे, तो हम कहेंगे कि 389 सदस्य जो थे वह मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों थे। ठीक है। 4 चीफ कमिश्नरी से थे, वो कौन कौन से थे? एक आप लोग बात याद रखिएगा, ABCD। ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सा था? ए से हो गया आपका अजमेर, बी से हो गया क्या? बलूचिस्तान, सी से हो गया आपका कुर्ग, डी से हो गया आपका दिल्ली। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यही थे आपके, कौन कौन से? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। दिल्ली तो भारत में है, कुर्ग कर्नाटक में है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में चला गया है। आप लोगों को इतना ध्यान होगा, बंटवारे के बाद ये बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान के अधीन आ गया था। ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? ABCD, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। देखिए 40 करोड़ की जनसंख्या थी, जिस पर प्रति 10 लाख पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। इस तरह से 389 सदस्य चुने गए थे। ठीक है,
389 सदस्य जो चुने गए थे उसमें से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। ये 296 जो थे वह आपके निर्वाचित थे और 93 देशी रियासतों से थे जो मनोनीत थे। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। अब हम बात कर लेते हैं प्रथम संविधान सभा की बैठक। अगर हम बात करें संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब देखिए, इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसको कितनी सीट, 389 जो थे उनमें से कौन कौन से कितनी सीट पाए थे। जैसे ये देखिए 389 सीट थी, इसमें से सामान्य को कितना मिला था? मुस्लिम लीग, और ये था आपका क्या? अन्य दल। और जो थे आपके 93 देशी रियासत थे। इसी में से सामान्य को 213 सीट थी, जिसमें से इन्होंने कितना जीता था? 208। मुस्लिम लीग को 79 सीटें मिली थी, जिसमें से इन्होंने कितना जीता था? 73 सीट। 15 अन्य दलों ने, ये तो मनोनीत थे। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा कि 389 जो सीट थी, सामान्य को 213 सीट मिली थी, मुस्लिम लीग को 79 और अन्य दल जो जीते थे वो 15 थे। जो 389 सीट थी उनमें से सामान्य 213 में से 208 सीट जीता था, मुस्लिम लीग जो 79 में से 73 सीट, और देशी रियासत को आप लोग जानते हैं कि यह मनोनीत हुआ था। अब देखते हैं क्या हम संविधान सभा की प्रथम बैठक। 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें अध्यक्ष कौन थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इन्हें जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब इनका कोई चुनाव नहीं हुआ था, इन्हें एक प्रकार से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उस समय जो प्रथम बैठक हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207। देखिए 389 सदस्य थे, लेकिन कितने लोगों ने भाग लिया? 207। अब ये 207 लोग, मतलब सीधे सीधे हम मान सकते हैं कि 400 में से 207 आधा का अंतर है। अब कौन भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने इसका घोर विरोध किया, जिनकी 73 सीट थी। देशी रियासतों ने भी आने से मना कर दिया था। तो लगभग ये सब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके अस्थायी अध्यक्ष, कभी कभी पूछ लेता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। अब बात करते हैं कि द्वितीय बैठक। संविधान सभा की द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कौन कौन? अब इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। द्वितीय बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, कहां पर हुई थी? दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में। दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में इसकी बैठक हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी के नाम से जाना जाता है। ये गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए थे, उनके कई आंदोलन में भाग भी लिए थे, इसलिए इन्हें बिहार गांधी के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय बैठक के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार की बात करें, संवैधानिक सलाहकार
कौन थे? बी एन राव। बी एन राव जो थे वह संवैधानिक सलाहकार थे। और उपाध्यक्ष की बात करें कि द्वितीय बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? आप कहेंगे एच.सी. मुखर्जी। देखिए, द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, चुने हुए थे। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे और उपाध्यक्ष के कौन थे इसमें? एच.सी. मुखर्जी। अगर हम यही बात कर 22 जुलाई 1947 को, देखिए हमें जितना भी डिस्कस करना था उतना हो चुका है। ये हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बता दे रहे हैं। 22 जुलाई 19 राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया। बाईस जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया ने उसका प्रारूप तैयार किया था। यहां तक समझ में आ गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। ठीक, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। किसने प्रारूप तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। अगर हम संविधान सभा की बैठक की बात करें तो कुल 12 बैठकें हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसी दिन को हम संविधान दिवस के नाम से भी मनाते हैं। इसी दिन को हम संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 12 महिलाएं थीं। ठीक, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। उस समय 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 12 महिलाएं थीं। संविधान को बनकर तैयार होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और इसमें करीब 64 लाख रुपए खर्च आए। ये सब बेसिक सी चीजें हैं जो आपको मालूम होंगी तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, जिसका प्रारूप पिंगली वेंकैया ने दिया था। कुल 12 बैठकें हुई थी संविधान सभा में। अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 12 महिलाएं थी। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और करीब 64 लाख रुपए खर्च आए थे। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले दिन हम देखेंगे क्या? अगर हम अगले दिन की बात करें तो कल के लिए हम लेकर आएंगे क्या आपको? प्रारूप समिति, जिसे हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। प्रमुख समितियां, कल के लिए प्रारूप समिति, प्रमुख समितियां, ये 2 चैप्टर होंगे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हम डिस्कस करेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। और देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी तो अभी आई नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें से संविधान से 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोगों ने अभी जो पेपर रद्द हुआ था उसमें भी देखा होगा कि 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे। तो इसे हम हल्के में नहीं ले सकते और तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम हिंदी की, मैथ की, रीजनिंग की और जीएस का भी हम क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अब डेली हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाया जाए ताकि आप उसको सॉल्व करें और अपने आप को जांचने का प्रयास करें। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।